बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद अस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पर, आल पर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि बनी इसराइल कौन थे और बनी इसराइल क्यों अल्लाह ताला को सख्त नापसंद थे और बनी इसराइल ने कितने पैगंबरों को नाहक शहीद किया। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद जगहों पर यहूदियों की शरारतों और फितना परदाजियों का तफसील से बयान करते हुए बार बार ऐलान फरमाया कि जालिमों ने अपने अंबिया और पैगंबरों को भी कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है कि वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकिर हुए और पैगंबरों को नाहक शहीद करते हैं और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें खुशखबरी दो दर्दनाक अजाब की। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 177 सालिहीन को कत्ल कर दिया था जो उनको अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। प्यारे दोस्तों, ये बात तारीख इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 55 में मौजूद है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और उनके वालिद माजिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये दो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे और इन दोनों शख्सियात की शहादतें भी इस सिलसिले की कड़ियाँ हैं कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं और उनमें इख्तलाफ भी पाया जाता है। एक रिवायत ये है कि दमिश्क के बादशाह था, उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी थी। फिर वो चाहता था कि बग़ैर हलाला किए उसको वापस करके अपनी बीवी बना ले। चुनाचे उसने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से फतवा तलब किया तो आपने फरमाया कि अब वो तुम पर हराम हो चुकी है। उसकी बीवी को ये बात सख्त नागवार गुजरी और वो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे हो गई। चुनाचे उसने बादशाह को मजबूर करके कत्ल की इजाज़त हासिल कर ली और जब वो मस्जिद जबरून में नमाज पढ़ रहे थे तो बहालत सजदा में उनको कत्ल कर दिया गया और एक तश्त में उनका सर मुबारक अपने सामने मंगवाया। फिर कटा हुआ सर उसी हालत में भी यही कहता रहा कि तू बग़ैर हलाला कराए बादशाह के लिए हलाल नहीं, और इसी हालत में उस पर खुदा का अजाब नाजिल हो गया कि वो बदकार औरत सर मुबारक के साथ ज़मीन में धंस गई। ये बात अल बदाया वल निहाया जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 55 पर मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, यहूदियों ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो फिर उनके वालिद माजिद जनाब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरफ ये जालिम लोग मुतवज्जो हो गए और उनको भी शहीद कर देने के इरादे से गए। मगर जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो वहाँ से हट गए और एक दरख्त के शगाफ में रूपोश हो गए। यहूदियों ने उस दरख्त पर आरा चला दिया। जब आरा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर पहुँचा तो खुदावंद कंदूस की वही आई कि खबरदार ए ज़िक्रिया, अगर आपने कुछ भी आहाजारी की तो हम पूरी रोए ज़मीन को तहबाला कर देंगे, और अगर तुमने किया सब्र तो हम भी इन यहूदियों पर अपना अजाब नाजिल कर देंगे। तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और जालिम यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को दरख्त के 2 टुकड़े करते हुए चीर डाला और उनको शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, इसमें इख्तलाफ है कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या क्या था और वो किस वजह से पेश आया। तो पहला कौल ये है कि मस्जिद जबरून में शहादत हुई, मगर हज़रत सुफियान सूरी ने शिमर बिन अतियत ये कौल नकल किया कि बैतुल मुक़द्दस में एक हैकल सुलेमानी और कुर्बान गाह के दरमियान आप शहीद किए गए, जिस जगह आपसे पहले 70 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल किया था। तो बहरहाल ये मसलूम है, यहूदियों ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी शहादत का हाल मालूम हुआ तो आपने अलल ऐलान अपनी दावत हक का शुरू कर दिया और बिला आखिर यहूदियों ने आपके भी कत्ल का मंसूबा बना लिया था, बल्कि कत्ल करने के लिए आपके मकाम में एक यहूदी दाखिल भी हो गया था।
मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक बदली भेजकर आसमान पर उठा लिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़यात और हालात से अगरचे हकीकत में देखा जाए तो बहुत से नताइज हासिल कर सकते हैं, ताहम चंद बातें ख़ुसूसी तौर पर काबिल तवज्जो हैं। दुनिया में इन यहूदियों से ज़्यादा शफ़ीउ क़ल्ब और बदबख्त कोई और नहीं हो सकता जो हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करते थे। हालांकि ये बरगज़ीदा हस्तियाँ न किसी को सताती थीं और न ही किसी के माल और दौलत पर हाथ डालती थीं, बल्कि बग़ैर किसी उजरत के लोगों की इस्लाह करके उन्हें फलाह और सादत और दारैन की इज्जतों से सरफराज करती थीं। हज़रत अबू उबैदा सहाबी राज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और ज़्यादा अज़ाब का मुस्तहिक कौन होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो किसी नबी को या ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। बहरहाल जालिम यहूदियों ने अपनी शकावत से खुदा के नबियों के साथ जो जुल्माना सलूक किया है और जिस बेदर्दी के साथ इन मुकद्दस नफूस का खून बहाया, अक़वाम आलिम में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कहर व गज़ब से इन जालिमों को दोनों जहान में मलून करार दिया। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि इन मलूनों से हमेशा नफरत व दुश्मनी रखे। बनी इसराइल जो कि कबाइल में तकसीम थे, इसलिए उनके दरमियान एक ही वक्त में मुतअद्दिद नबी और पैगंबर मबूस होते रहे और इन सब नबियों की तालीमात की बुनियाद पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात ही रही और इन सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की हैसियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाबईन की रही। मगर बनी इसराइल इतनी सरकश कौम थी कि उसने कई अंबिया कराम को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया कि उन्होंने कहा कि लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से रौगर्दानी की और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और अंबिया को नाहक कत्ल किया। प्यारे दोस्तों, उलमा कराम को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हक पर डट कर इस बात की तबलीग करते रहना चाहिए और हक के मामले में अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के कटे हुए सरे अनवार से भी यही आवाज़ आती रही कि 3 तलाकों के बाद बग़ैर हलाला कराए हुए औरत से उसका शौहर दोबारा निकाह नहीं कर सकता। उन्होंने हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन और हक पर आँच नहीं आने दी। तो प्यारे दोस्तों, परवरदिगार आलम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को बुलंद दर्जा अता फरमाए, आमीन। और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी ऐसी मालूमाती और इस्लामी लिटरेचर से भरपूर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।